शी हल्क ने इस एपिसोड से चूतिया बनाया बोल सकते हैं, पर एपिसोड उतना भी बुरा नहीं था पिछले वाले एपिसोड से, क्योंकि इस एपिसोड में अच्छा ट्विस्ट दिया एंड फाइनली मेरा थ्योरी सही हो गया। तुम लोग अगर एपिसोड 6 देखा होगा जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जॉस सही आदमी नहीं है एपिसोड 6 में, और मेरा शक इसलिए जॉस पे था क्योंकि ये पहला बंदा है जिसने शी हल्क से ज्यादा जेनिफर वाटर पे इंटरेस्ट दिखाया था, और जॉस के लिए आसान था कि जेनिफर का ब्लड लेना, और यही चीज एपिसोड 7 में दिखा। क्वेश्चन तो ये है कि हल्क किंग कौन है और ये एपिसोड में कैसे आ गया। बाय द वे इस एपिसोड की अच्छी बात है कि न्यू सुपर ह्यूमंस, म्यूटेंट और वैम्पायर को इंट्रोड्यूस किया पूरे एपिसोड में। ये सारे लोग ने सेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया था, जिससे ये एपिसोड कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला। एपिसोड ज्यादा फील तो नहीं करा था, लेकिन ठीक बोल सकते हैं। अबॉमिनेशन को वापस देख के अच्छा लगा, लेकिन डाउट हो रहा है कुछ तो छुपा रहा है। एवरी कैरेक्टर का ओरिजिन और बैक स्टोरी क्लियर कर दिया है कि मार्वल अब सुपर ह्यूमंस को कंसर्न कर रहा है कि तुम लोग अब एमसीयू का पार्ट हो। सबसे जबरदस्त बात लगा कि अबॉमिनेशन का इनहेबिलिटर सेम है बैनर के इनहेबिलिटर से। एपिसोड में एक और म्यूटेंट दिखा, एल्गोलिया द मैटाडोर, एक मजाक की तरह जब उसने अपना स्वॉर्ड निकाला एकदम इलेक्ट्रॉनिक वाला, भाई अमेजिंग लगा। वैम्पायर को एपिसोड में दिखाने का कोई सेंस तो नहीं है, पर दिखाया, और इसका मतलब है कि फेस की तैयारी हो रही है जिसमें अपन लोग म्यूटेंट और मॉन्स्टर को दिखेगा। एपिसोड के एंडिंग में ट्विस्ट मारा जिससे ये पता चल रहा है कि फाइनल के 2 एपिसोड में अपन लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि विलन कौन है, पर मेरे को नहीं लगता कि इस सीरीज में विलन दिखेगा। सिर्फ वो कैसे काम करता है, क्यों शी हल्क का ब्लड चाहिए, और यही सब हमें लगता है 2 एपिसोड में दिखेगा। क्योंकि अगर इस सीरीज में लीडर दिखता है तो विद अ परफेक्ट वॉच टाइम के लिए तो उसको 5-6 एपिसोड में ही इंट्रोड्यूस कर देता, पर यह ऐसा नहीं हुआ। अगर लीडर विलन है शी हल्क सीरीज में, ज्यादा चांस तो नहीं लग रहा है इस सीरीज में विलन को इंट्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये बस एक एक्सपेरिमेंट सीरीज है और मेरे को नहीं लगता कि विलन को अब दिखा के कोई मतलब बनता है। सिर्फ 2 एपिसोड बाकी है और ये 2 एपिसोड से उम्मीद लगा सकते हैं कि एक एपिसोड में विलन कंफर्म होगा, दूसरे एपिसोड में डेयरडेविल शी हल्क की मदद करेगा एंड शी हल्क सीरीज को खत्म। इतना ही बोल सकते हैं कि ये आने वाले 2 एपिसोड का ड्यूरेशन मैक्सिमम 1 घंटे तक हो, तभी अपन लोग इस सीरीज को समझ पाएंगे कि ये सीरीज एक्चुअली में किसको सेटअप कर रही है, डेयरडेविल या लीडर। एपिसोड 7 को इतना ही बोल सकते हैं कि ज्यादा उम्मीद और थ्योरी बनाने का कोई फायदा नहीं है। कभी कभी थ्योरी सच होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि एपिसोड जबरदस्त था। प्रॉब्लम तो ये है कि शी हल्क से कि एक बेसिक होता है कोई भी सीरीज बनाने का। हम बहुत सारे सीरीज देखे हैं और उसमें एक बात कॉमन होती है कि कोई भी सीरीज में हाफ एपिसोड के बाद ट्विस्ट एंड टर्न स्टार्ट हो जाता है, लेकिन शी हल्क के मैटर में ये कहीं जस्टिफाइड नहीं करती है अपने कैरेक्टर और स्टोरी के लिए। सोच के देखो कि अपन लोग कितना ज्यादा एक्साइट होते हैं जब कोई सीरीज अनाउंस करता है, और रिलीज के बाद जब वो ऑडियंस उसको रिएक्ट करती है तो वो फील नहीं होता है जो एक्साइटमेंट मिला था अनाउंसमेंट के टाइम पे। खैर इतना ही बोलेंगे कि कोई भी सीरीज में इतना एपिसोड दे रहे हो तो उसको जबरदस्त बनाओ, ऑडियंस बोले यार देख के मजा आया। पीसमेकर को देखो इतना जबरदस्त था, बॉयज को देखो एवरी एपिसोड में ड्रामा था लेकिन मजा आता था। एक जगह पर उस एक्सपेरिमेंट को बार बार करोगे तो ऑडियंस समझ जाएगी कि साला चूतिया बना रहा है, और शी हल्क सीरीज यही काम करती है। शी हल्क सीरीज खत्म होने वाला है, सिर्फ 2 एपिसोड बचा है। अगर इस सीरीज को ओवरऑल रेटिंग किया जाए तो कैसा था कमेंट करो, एवरेज, बिलो एवरेज या फिर डिजास्टर। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि ये 2 ही एपिसोड डिसाइड करेगा कि ये किस कैटेगरी में आता है। थिंक ऑडियंस ज्यादा याद नहीं रखेगी क्योंकि इस एपिसोड से उम्मीद था कि डेयरडेविल दिखेगा। तुम लोग सोच के देखो यार कि एपिसोड 5 में डेयरडेविल का हेलमेट को टीज किया, और टीजर का काम है कि वो कोई भी सीरीज में नेक्स्ट एपिसोड में पक्का दिखेगा, पर नहीं दिखा। प्रॉब्लम क्या है पता है इस सीरीज की, कि हर एपिसोड में ये बात बोले कि जानबूझ के खींचा जा रहा है एपिसोड को। देखो यार इस एपिसोड ने मूड ऑफ कर दिया बहुत ज्यादा वाला, और ये उम्मीद नहीं था मार्वल से, बट देखते हैं कि ये 2 एपिसोड में क्या होता है। और शी हल्क के एपिसोड के एंड में जिसको भी जॉश मैसेज करता है वो नेक्स्ट एपिसोड में बताना मार्वल, तभी मजा आएगा। देखा जाए तो एपिसोड में काफी चेंज दिखा पिछले वाले एपिसोड में। शी हल्क को फर्क नहीं पड़ता कि उसको इंटेलिजेंसिया वेबसाइट से क्या थ्रेट किया है। एपिसोड 7 ज्यादा अच्छा तो नहीं है, ठीक है देखने लायक है, और इसलिए है क्योंकि इस अबॉमिनेशन को रिट्रीट सेशन का माहौल देखने में अच्छा लगता है। उसको बहुत ही कैजुअल वे में उस सीन को एंटरटेन रखा। यही चीज इस एपिसोड में मेरे को अच्छा लगा। ओवरऑल तुम लोगों का क्या ओपिनियन है इस सीरीज के बारे में कमेंट्स में बताओ। तब तक शी हल्क के इस एपिसोड को भुलाने की कोशिश करो। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।